हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। प्राइम टाइम की खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय मेयर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा लेने आए मेयर से कहा कि वो काशी के सांसद होने के नाते आपका स्वागत करता हूं। समय ना होने की वजह से वो काशी नहीं पहुंच सके और मुझे विश्वास है कि काशी वासियों ने आपके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। अगर कहीं कोई कमी रही होगी इसके लिए मुझे क्षमा करें। आज के कार्यक्रम में राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि सभी शहरों को नदी उत्सव मनाना चाहिए और 7 दिन तक शहरों में नदी उत्सव के जरिए नदियां साफ सफाई के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू करनी चाहिए। भाई और बहनों, काशी के सांसद के नाते मेरी काशी में मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी ने यूपी के बीजेपी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। यूपी के करीब 36 सांसद पीएम से दिल्ली मिलने पहुंचे। लखीमपुर हिंसा को लेकर विवादों में चल रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी यहां नजर नहीं आए। मोदी ने बैठक के दौरान सांसदों से उत्तर प्रदेश में पार्टी का फीडबैक भी लिया। साथ ही लखीमपुर किसान हिंसा का टेम्परेचर भी समझने की कोशिश की। आधे घंटे की मुलाकात के बाद सभी सांसद पीएम आवास से निकल गए। विदेश में एक बार फिर भारत का डंका बजा है। भूटान ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। भूटान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगादाक पेलगी खोरलो से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को भूटान ने ये पुरस्कार दोस्ती और आपसी सहयोग के लिए दिया है। भूटान सरकार ने बताया कि महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग किया। भूटान ने इस पुरस्कार के लिए अपने लोगों की ओर से बधाई देते हुए कहा कि उन्हें हमेशा एक महान और आध्यात्मिक इंसान के रूप में देखा है। भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को देश आने का न्योता भी दिया। योगी सरकार ने विधानसभा में एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीति शुरू हो गई। दरअसल योगी सरकार ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में एक भी इंसान की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इस बयान पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई। इतनी आसानी से योगी सरकार ने इस बात को नकार दिया कि किसी भी इंसान की मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। तो सवाल ये है कि आखिर हजारों लाखों लोगों के मरने की वजह क्या रही, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर को बीते अभी अरसा नहीं हुआ और शायद ही किसी के भी जहन से वो दर्दनाक मंजर उतरा होगा। खासकर उन लोगों की आंखों में तो ये मंजर अभी भी ताजा होगा जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में अपनों को खोया है और जिन लोगों को ना तो ऑक्सीजन मिली है और ना ही अस्पतालों में बेड मिल पाए। ऐसे में ये बयान सामने आना कहीं ना कहीं दुखदाई है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी के बड़े चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। बीजेपी ने अपने सहयोगी निषाद पार्टी के साथ लखनऊ में संयुक्त रैली की और इस रैली में अमित शाह भी शामिल हुए। राजधानी लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित होने वाली रैली के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी ने सरकार बनाओ और अधिकार पाओ का नारा दिया। फिलहाल राज्य के चुनावों को देखते हुए इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में निषाद समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिक्की के 94वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1927 से लेकर आज तक देश के विकास में फिक्की का जो योगदान है, अब मौका है कि उसको कई गुना बढ़ाकर सार्थक तरीके से देश के विकास को बढ़ाने के लिए आप लोग आगे आए और नए नए क्षेत्रों को आप भी छुएं। महंगाई दर की बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2014 में महंगाई दर आसमान छू रही है। ईज ऑफ डूइंग में हमारा स्थान पीछे था। बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से चरमराई हुई थी। साथ ही 12 लाख करोड़ के घोटाले और भ्रष्टाचार से देश की पूरी व्यवस्था चरमराई गई थी। देश की जनता को सरकार पर भरोसा नहीं। देश के अर्थतंत्र का दायरा बढ़ा है। जैसे 130 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिसको देश के अर्थतंत्र के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं था। थे तो हमारे ही देश के नागरिक,
मगर 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पूरे परिवार में एक बैंक अकाउंट नहीं था। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जो मानते थे कि नीतियां बन रही, इसमें मेरा क्या है, उसको अपना स्टेक ही नहीं दिखाई पड़ता था। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि आजादी के बाद मुझे क्या मिला, मेरे जीवन स्तर को उठाने के लिए किसने क्या किया। आज भी मेरे घर में लाइट नहीं है, आज भी मेरे घर में टॉयलेट नहीं है, आज भी मेरे घर में बैंक अकाउंट नहीं है, आज भी मेरी हेल्थ की सुविधा नहीं है, आज भी मेरे खाने की सुविधा नहीं है। उसको क्या मिला? गैस का सिलेंडर भी नहीं था। ये 60 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़कर देश के विकास के साथ जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पंजाब लोक कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की, जिसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आज हुई इस वार्ता के बाद में कह सकता हूं कि ये तय है कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे पर सही समय पर सूचित किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में CAQM ने 27 दिसंबर से 5वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की इस मंजूरी के बाद 27 दिसंबर तक 5वीं तक के स्कूलों को खोल दिया जाएगा। हालांकि स्कूलों को खोलने का अंतिम फैसला दिल्ली सरकार को लेना है, क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था। पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण में तो कमी आई है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले अब टेंशन दे रहे हैं। ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स के सामने बड़ी दुविधा होगी। दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का AQI 337 है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर बनी हुई है, लेकिन रफ्तार कम होने की वजह से प्रदूषकों को फैलने में मदद नहीं मिल रही। साथ ही अगले 2 दिनों में इन घटकों में वृद्धि हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी 18 दिसंबर को अमेठी के जगदीशपुर से हरिमऊ गांव तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। कांग्रेस की जिला इकाई के प्रवक्ता अरविंद चतुर्वेदी ने शुक्रवार को बताया कि 18 दिसंबर को लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद राहुल और प्रियंका सड़क मार्ग से अमेठी पहुंच जाएंगे। बता दें कि राहुल और प्रियंका गांधी यहां आरक्षित विधानसभा सीट जगदीशपुर के रामलीला मैदान से हरिमऊ गांव तक मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। वहीं राहुल और प्रियंका का अमेठी दौरा 1 दिवसीय है। पेगासस मामले में ममता सरकार को SC से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले में जांच कमेटी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जांच आयोग को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपने कहा था कि आप कुछ नहीं करेंगे। इस पर सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कुछ नहीं किया जा रहा है, लिहाजा कोर्ट ने किसी भी तरह की जांच पर रोक लगाते हुए जांच आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पेगासस केस को लेकर पूर्व SC जस्टिस MB लोकुर की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने जा रही है। हाँ, NGT के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से एक NOC जारी की गई है, जिससे वाहन मालिक दूसरे राज्यों में उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आदेश में ये भी कहा गया है, अगर वाहन मालिक अपने वाहन जारी रखना चाहते हैं तो मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प भी होगा। NGT ने दिल्ली NCR में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की टीम ऐसे वाहनों को जब्त कर अधिकृत वेंडरों द्वारा स्क्रैपिंग के लिए भेज रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शुक्रवार दोपहर जालंधर पहुंचे। जालंधर के बूटा मंडी में उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर सरकारी को एजुकेशन कॉलेज को लोगों को समर्पित किया। इसके अलावा कबीर भवन की आधारशिला रखी और
उसके बाद सीएम चन्नी ने एबीजी क्षेत्र में ड्रेनेज व्यवस्था की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रतापपुरा स्थित अनाज मंडी में रखी गई जनसभा को भी संबोधित किया। प्रतापपुरा अनाज मंडी में रखी गई जनसभा में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन सुनील जाखड़ और कांग्रेस पार्टी के पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश चौधरी ने भी शिरकत की। लुधियाना पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। हल्कापुरी में रैली के दौरान ड्रोन स्टेज के पास उड़ता दिखा। अधिकारियों के हाथ पांव समय फूल गए जब ड्रोन कैमरा बिल्कुल सीएम चन्नी के नजदीक आ पहुंचा। कैमरा सीएम के बिल्कुल सामने देखा गया और पुलिस अधिकारियों ने कैमरा हटाने की बात कही। जब कुछ देर तक ड्रोन कैमरा नहीं हटा तो सीएम सुरक्षा के अधिकारियों ने स्टेज से ही ड्रोन को नीचे उतारने की घोषणा करवाई। ड्रोन कैमरा रैली के बीच पहुंचा तो फिर दोबारा स्टेज से अनाउंसमेंट करवाई गई तो ड्रोन नीचे उतर गया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने ड्रोन कैमरा चलाने वाले नौजवानों को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच की जा रही है कि जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चन्नी शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वह कल अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। चन्नी पहले ही मिशन पंजाब के तहत किसानों को चुनाव लड़वाने की घोषणा कर चुके हैं। चन्नी अपने मिशन पंजाब के तहत फतेहगढ़ साहिब में अपने दौरे के दौरान एक उम्मीदवार की घोषणा भी कर चुके हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा उनके पंजाब में चुनाव लड़ने के निर्णय से सहमत नहीं था, लेकिन चन्नी अपने फैसले पर अडिग रहे। पंजाब में चुनाव लड़ने की घोषणा के तहत गुरनाम सिंह ये भी कह चुके हैं कि वे मिशन पंजाब के तहत पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि चुनाव लड़वाएंगे। हरियाणा के संबंध में होने वाले सवाल पर वे कह चुके हैं कि वे पैराशूट नहीं होंगे। उनका पुश्तैनी गांव पंजाब में है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब में चुनाव लड़ने के उनके फैसले से सहमति नहीं बन पाई। इसी के चलते चन्नी दूसरे किसान नेताओं पर समय समय पर तंज भी कसते रहे। चन्नी का कहना है कि किसान अपनी खुद की सरकार क्यों नहीं बना सकते। जल्दी 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों और किशोरों को कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। वहीं बीमार दिव्यांग बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर पहले टीका लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 12 से 18 साल से कम उम्र के लोगों को जायकोविर टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। ये टीका प्रदेश के गोरखपुर समेत 11 जिलों में लगाया जाएगा। बता दें कि देश में तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 10 आईपीएस समेत 27 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें राकेश बलवाल श्रीनगर, विनोद कुमार उधमपुर, मोहिता शर्मा रामबन और अभिषेक महाजन होंगे। सांबा के एसएसपी का पद दिया गया है, जबकि रोहित बसकोत्रा को एसपी पुंछ, मोहम्मद असलम को एसपी राजौरी और अब्दुल कयूम को एसपी डोडा बनाया गया है। इसके अलावा पीडी नित्या को एसपी रामबन से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भेजा गया है। जहरीली शराब कांड में हुई 109 लोगों की मौत के मामले ने फिर एक बार तूल पकड़ लिया है। इसकी वजह एक ऑडियो है जो जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा के बीच हुई बातचीत का ऑडियो है, जो कि अब सामने आया है। बता दें कि उसमें दोनों मुख्य आरोपी जहरीली शराब बनाने और उसके बेचने की बात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ सामने आया ऑडियो एक अहम सबूत के तौर पर लिया जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने वाले बीकानेर के पवन व्यास ने नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए खुद 1 घंटे में 205 साफा बांधकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अब पवन व्यास ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पुणे के संतोष रावत के नाम था। संतोष ने 129 लोगों को साफा बांधा और नया रिकॉर्ड बनाया। पवन ने गुरुवार को 205 स्टूडेंट्स को साफा बांधा है। राजस्थान में आज से हाथ कपाने वाली सर्दी की शुरुआत हो गई है। उत्तर भारत में चली कोल्ड वेव ने समूचे मैदानी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका असर शुक्रवार को राजस्थान के अधिकांश इलाकों में भी पड़ा। बीती रात से चल रही तेज शीतलहर के कारण तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तरी राजस्थान के कई जिले कोहरे से ढके रहे। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के पंजाब हरियाणा के साथ उत्तर राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर से लगता
जैसलमेर का एरिया घने कोहरे से ढका दिखाई दिया। आज सीकर के फतेहपुर में पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस गिरकर -1.6 पर पहुंच गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान रहा। वहीं माउंट आबू और चुरू में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। गुजरात में सचिवालय कर्मचारी और लोक रक्षक दल भर्ती आंदोलन के बाद एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुजरात गौड़ सेवा पसंदगी मंडल की ओर से वरिष्ठ लिपिक के 183 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। करीब 2 लाख युवकों ने इसके लिए आवेदन किया। पूर्व दिनों हुई परीक्षा के दौरान इसका पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। छात्र नेता युवराज सिंह जाडेजा ने उत्तर गुजरात के एक प्रेस मालिक पर हेड क्लर्क परीक्षा का पेपर लाखों में बेचने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने बताया कि पेपर लीक मामले में कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। पहले भी तलाटी परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने में बीजेपी के मंत्री का नाम आया था, लेकिन गुजरात में बीजेपी शासित सरकार ने मामला रफा-दफा कर दिया। गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जामनगर और सूरत में पंजीकृत होने के बाद अब कोरोना गांव में भी पहुंच गया है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला मेहसाणा जिले में दर्ज किया गया है। जिले के वीजापुर तहसील के पिलवई गांव में एक ही घर में रहने वाली सास और बहू को 6 दिन पहले कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था। बता दें कि दोनों में से बहू का केस ओमिक्रॉन पॉजिटिव बताया जा रहा है। गुजरात राज्य में ओमिक्रॉन का ये 5वां मामला सामने आया है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 68 नए मामले सामने आए, जबकि 43 मरीजों की छुट्टी हो गई है। शुक्रवार को अहमदाबाद शहर में राज्य में सबसे ज्यादा 20 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि कोरोना से किसी की भी मौत की खबर नहीं है। साथ ही राज्य का रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। देश में ओमिक्रॉन के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना इन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब ओमिक्रॉन का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। वहीं अगर देश के राज्यों की बात करें तो 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां अब तक ओमिक्रॉन के 32 केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट आने वाले दिनों में डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर सकता है। वहीं उपचार का तरीका WHO के पैटर्न पर ही रहे। प्राइम टाइम की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।